CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और इस खास प्रोग्राम में हम बहुत खुश हैं आज हम हमारे साथ जुड़े हैं। Yes, a very warm welcome to एक नई जिंदगी फ्रेंड्स एंड आप हैं हमारे स्पेशल फ्रेंड्स एंड वी वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। यस रिबेका, आज दोस्ती का दिन है, जी फ्रेंडशिप डे है। मुझे जी। याद है हम कॉलेज में फ्रेंड्स करते थे, फ्रेंड्स बनाते थे, फ्रेंड बैंड्स बांधते थे। जी। लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा कि जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो उसकी मुट्ठी जो है वो बंद होती है, जी जिस वजह से हमारी हाथ की रेखाएं हैं वो बनी हैं। लेकिन कितना अजीब होगा अगर बच्चा बाहर आकर भी बंद मुट्ठी के साथ है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट शेक हैंड्स विद अ क्लिंच्ड फिस्ट। यस यू कैन तो नॉट। कहीं ना कहीं बाहर आकर के हमें हाथ खोलना है और दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। आज हम लोग देश दुनिया भर में देखते हैं कितना नफरत है ना, कितना बैर है। लेकिन आज इस फ्रेंडशिप डे में हम याद दिलाना चाहते हैं दोस्तों आप सभी को कि परमेश्वर चाहता है हम दोस्ती का हाथ बढ़ाए, खासकर उनसे जिनसे हमारी शायद बनी नहीं है इतिहास में। लेकिन आज प्रभु चाहेगा वो बैर हटाए, वो नफरत की दीवार को तोड़े और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए। जी दोस्तों, परमेश्वर होने दे कि ऐसा हो। और एंड वी आल्सो वांट टू से थैंक यू फ्रेंड्स, यू हैव बीन सच गुड फ्रेंड्स टू अस। आपने हमें सपोर्ट किया है, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हर सुबह आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें इंकरेज करते हैं, आपके मैसेजेस हमें लगातार मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप दैट गॉड हैज गिवन बिटवीन अस एंड यू। बिल्कुल सही कहा रिबेका ने। हम चाहते हैं इस दोस्ती को हम बरकरार रखें और खासकर हम हमारे CBN फ्रेंड्स को भी धन्यवाद देते हैं जिनकी दोस्ती के लिए हम प्रभु का आभार मानते हैं। Yes, indeed, we are very grateful to God for our CBN India friends. और दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आज आप के जीवन में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो शायद आपसे नाराज़ हैं या आपकी दोस्ती शायद अभी इतनी मजबूत नहीं रही, या कुछ रिश्ते जिनमें प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, आज हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि गॉड विल ब्रिंग इन रिकन्सिलिएशन एंड रेस्टोरेशन, और वो प्रेम दोबारा से पुनर्स्थापित हो जाएगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने जो अक्सर हम अपनी चर्चेस में गाते हैं, What a friend we have in Jesus। इस गीत को हम सुनेंगे हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती में। तो आइए, let us enjoy this beautiful song। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा, आपके पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, ना कदम उठाते हैं, यही बाइस है यकीनन आपके पास न जाते हैं।
ट्रू एंड ब्यूटीफुल मीनिंगफुल सॉन्ग दोस्तों, जो अक्सर हम गाते हैं। और ये गाना हमें बताता है दैट जीसस इज़ द ट्रू फ्रेंड। वही है जो हमारा सच्चा मित्र है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। बिल्कुल दोस्तों, यीशु मसीह हमारा दोस्त है। और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जाने हैं तो आज वो अपने दोस्ती का हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है। यीशु मसीह को जानिए, उसके दोस्ती को अपनाइए। और हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि आज आप भी अपने हाथ को बंद नहीं रखेंगे, अपनी मुट्ठी को बंद नहीं रखेंगे, अपने हाथ खोलेंगे और इस दोस्ती के हाथ की ओर आप भी अपना हाथ बढ़ाएंगे एंड यू विल रिसीव द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं या अगर आप इन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। यस दोस्तों, आज हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी एक नई जिंदगी पर। दोस्तों, बड़ा दर्द होता है जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ शीजू फिलिप के साथ, जिनके दोस्तों ने उनके सबसे नाजुक घड़ी में उनका हाथ छोड़ दिया। किसने उन्हें संभाला? आइए उन्हीं की जुबानी हम उनकी कहानी सुनते हैं। मसीही परिवार में पैदा हुए शीजू फिलिप का बचपन अपने माता पिता और परमेश्वर के वचन की देखरेख में बीता। लेकिन जैसे वो बड़े हुए, वो कहीं ना कहीं दुनियावी चीजों को अपनी जिंदगी में ज्यादा अहमियत देने लगे। जवानी के दिनों में, स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं परमेश्वर से दूर इस दुनिया की चीज़ों में बहुत फंस गया था, जिससे मैं परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता था वो मैंने किया। अपनी समझ का सहारा लेते हुए शीजू अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे और हर तरफ उन्हें असफलता का सामना करना पड़ रहा था। बिजनेस कर रहा था और साथ में अपनी पढ़ाई में भी बीच में इन्वॉल्व था, लेकिन कोई भी मेरी ज़िंदगी में लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था जैसे मैं चाहता था। मेरी मर्जी में नहीं पूरा हो रहा था। दिनों में मैं दोस्तों पे बहुत निर्भर होता था, दोस्ती पर विश्वास करता था, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा समय दोस्तों के ऊपर लगाया करता था, जिस वजह से मेरी ज़िंदगी में अपने ही तरीके से कोई लक्ष्य के बिना मैं घूम रहा था। इस दौरान शीजू की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। सन 2000 में मेरे जीवन में एक बड़ा दुर्घटना हुआ, और वो दुर्घटना उस समय हुआ जब मेरे दोस्त को मैंने महत्व दिया और दोस्ती के पीछे मैं जाता रहा। मैं अपने दोस्तों को मिलने जा रहा था और उसी दौरान एक एक्सीडेंट हुआ। इस दुर्घटना में उनके दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया और शीजू ने जिंदगी की राह में खुद को अकेला पाया। जब मैं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था अपने दिल में, एक जीवन के उस समय पर जब मैं जिनके ऊपर मैं भरोसा रखता था, जिनकी सलाह लेकर मैं चलता था, जिनके लिए मैं ज़्यादा समय गुजारता था और जिनके पीछे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, दोस्तों के लिए, जब उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, वो मेरे लिए बहुत एक खालीपन का समय था। वो समय था जब प्रभु ने मुझे पकड़ा। उस दिन रात को मैं बहुत बेचैन हुआ और वहाँ पे मैंने सिर्फ सवाल परमेश्वर से ये पूछा, परमेश्वर मेरे जीवन में आप क्या चाहते हो? मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है जो मैं अशांति का या जो मैं करना चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा? तो परमेश्वर ने एक ही बात कही कि शीजू, आप मुझे अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करो, अपने आप को मेरे सेवा के लिए दे दो। मैं उसी दिन परमेश्वर से प्रार्थना कर कहा, परमेश्वर जब आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, मेरे पापों को आपने धोकर शुद्ध कर दिया, मुझे माफ़ कर दिया, तो मैं अब जितना भी बचा हुआ ज़िंदगी, जितना भी आप मुझे देंगे, मैं आपकी सेवा में करूँगा। परमेश्वर ने शीजू के हाथ को थामा और जो भरोसा वो उन दुनियावी दोस्तों पर और अपने समाज पर करते थे, उसको छोड़कर वो सिर्फ परमेश्वर पर ही हर बात के लिए निर्भर होते चले गए। उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने खुशी दे दी, शांति मिल गया। जो मैं करना चाहता था, परमेश्वर मुझे समय समय पर उसके लक्ष्य को, उसके मकसद को, जिस अर्थ के लिए उसने मुझे संसार में लेकर आए, वो मुझे साफ करते गए, वो मुझे दिखाते गए कि शीजू मैं तेरे से ये चाहता हूँ। मेरे जीवन में जो एक्सीडेंट से तकलीफ आई थी, वो दर्द सब परमेश्वर ने दूर कर दिया। मेरे जीवन में जो दिल में ठेस पहुँचा था, परमेश्वर ने उसको मरहम लगा के मुझे चंगाई दे दी थी। तो ये सब के द्वारा मेरे जीवन में अब एक मकसद, एक लक्ष्य मिल गया। परमेश्वर की बुलाहट मेरे ऊपर आई। परमेश्वर ने बुलाया कि अब मैं उसके पीछे चलूं और वो जो चाहता वही करूं। शीजू ने यीशु मसीह में एक सच्चे दोस्त को पा लिया है, जो हर मुसीबत में, जिंदगी के उतार चढ़ाव में, दुख और सुख में उनका साथ
कभी नहीं छोड़ते और अनंत काल के लिए वो उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट स्टोरी। और शिजू, हमने जाना कि ऐसे समय में जब आप अकेले पड़ गए थे और आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया था, दैट वाज द टाइम व्हेन यू फाउंड द ट्रू फ्रेंड। आप वाकई अकेले नहीं रहे, क्योंकि आपने सच्चे मित्र को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लिया था। बिल्कुल सही। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त हमारे मुसीबत के समय काम आए वही सच्चा दोस्त है। और ऐसा ही दोस्त आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया। और हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों, शायद इस समय आप भी कोई मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, आप भी अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक दोस्त है जो आपसे बेहद प्यार करता है, जो आपकी फिक्र करता है, जिसे आपकी चिंता है, और वो है यीशु मसीह। अपना हाथ बढ़ाइए और यीशु की दोस्ती को अपनाइए। दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम कई दोस्तों की कहानियां पढ़ते हैं, और उनमें से एक कहानी जो है वो हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। दोस्ती जो है ये दोधारी तलवार है। अगर अच्छे लोगों के साथ हम दोस्ती करें तो हम बहुत तरक्की पा सकते हैं, बहुत आशीष भरा जीवन जी सकते हैं। लेकिन शास्त्र में एक वार्निंग है, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। इसका मतलब अगर आपने गलत लोगों से संगति की, दोस्ती की, तो आपके अच्छे चरित्र को भी वो बिगाड़ सकते हैं। और ऐसी ही कहानी है 2 इतिहास के 10वें अध्याय में। कहानी है रेहोबोम की। शायद आपने नाम सुना नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उनके पिता और दादा का नाम बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। उनके पिता का नाम सुलेमान है और दादा का नाम दाऊद है। अब ये 2 नाम आपने जरूर सुना होगा। तो एक बड़ी कीमती विरासत के साथ रेहोबोम का जन्म हुआ। उसे राजगद्दी मिली, उसे सब बना बनाया मिला। फिर उसे एक फैसला लेना था, क्या वो लोगों के हित में फैसला ले या लोगों के विरोध में। पता है वो क्या करता है? वो जाकर बुजुर्ग लोगों से सलाह लेता है, और वो लोग उसे कहते हैं कि तुम लोगों के हित में फैसला लेना। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो सोचता है मैं अपने जवान दोस्तों के पास जाऊंगा और उनकी भी सलाह लूंगा। वो दोस्त उसे बोलते हैं कि तू लोगों के हित में मत ले, तू अपना फायदा सोच। अफसोस, रेहोबोम अपने जवान दोस्तों की सुनता है और गद्दी उसके हाथ से चली जाती है। उसके पास सिर्फ 2 कुल रहते हैं और 10 कुल अलग हो जाते हैं। तब इजराइल का बंटवारा होता है। बड़ी सैड स्टोरी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, एक सबक है हमारे लिए कि आज जैसे हम दोस्ती के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि किन लोगों को हमने दोस्त बनाया है। क्या ये वो दोस्त है जो मुझे बिल्ड कर रहे हैं? क्या वो लोग हैं जो मुझे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्या मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या मुझे परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं? थोड़ा सोबरिंग है ये, लेकिन एक वचन से मैं आपको प्रोत्साहित देना चाहता हूं। एक ऐसा दोस्त जो आपको कभी निराश नहीं करेगा, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपका साथ देगा। इस दोस्त का जिक्र है यूहन्ना 15वें अध्याय 15वें वचन में। आइए ये वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जॉन 15:15 कहता है, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। दोस्तों, ये यीशु मसीह कहता है। यीशु हमसे कह रहा है कि उसने हमें सेवक करके नहीं बुलाया है, मित्र करके बुलाया है, दोस्त करके बुलाया है। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों। यीशु मसीह ने हमें दोस्त होने का दर्जा दिया है। आइए आज इस दोस्त से और करीब आए, इस दोस्त से और विचार विमर्श करें, बात करें, प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु हमारा दोस्त है। जी बिल्कुल दोस्तों, जीसस इज द फ्रेंड हु लव्स एट ऑल टाइम्स। हमेशा हमसे प्रेम वो करता है। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानेंगे, दैट यू विल रिसीव हिज फ्रेंडशिप। और दोस्तों, आपके जो भी प्रेयर मैटर्स हैं, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। CBN प्रेयर लाइन में हमें आपकी रिक्वेस्ट का इंतज़ार रहता है, एंड वी लव टू प्रे फॉर यू। और हमारा नंबर है 9910400110, एंड वील बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिए, हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम प्रेयर लाइन में आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर रेकंसिलिएशन इन फ्रेंडशिप के लिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया चंडीगढ़ की कॉयर। गीता प्यार मैनू
इन पंजाबी गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार अगस्त मंथ के हर सोमवार के दिन। साथ ही पंजाबी जबूर का आनंद ले सकते हैं CBN इंडिया YouTube चैनल पर। रहमत नाल है परया होया। आपके चर्च क्वायर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर हो। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर योर फ्रेंडशिप विद अस। यस दोस्तों, परमेश्वर ने हमें जोड़ा है और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर ही हमारी दोस्ती को बरकरार रखे। जी, हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों। पर अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी फ्रेंडशिप्स में चैलेंजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं एंड जब ये रिलेशनशिप खट्टा होने लगता है तो दैट इज़ वेरी वेरी सैड। यस इट इज। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगें और ऐसा ही हम कर रहे हैं आज CBN प्रेयर लाइन में। निवेदिता और रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा जो ABC चर्च गाजियाबाद से है, ये खास आज प्रार्थना करेंगे हम सब के लिए, फॉर ऑल ऑफ अस हु आर स्ट्रगलिंग इन आवर फ्रेंडशिप्स। तो फॉर रेकन्सिलिएशन इन फ्रेंडशिप ये आज खास प्रार्थना कर रहे हैं। हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। दोस्तों, जैसे कि इस हफ्ते में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप डे, आज CBN प्रेयर लाइन पर हम प्रार्थना करेंगे फॉर आवर कंट्री, डिफरेंट कल्चर्स, और ये प्रार्थना करेंगे कि लोगों के दिलों में एक प्रेम और पीसफुल ब्रिज बन सके। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं, रेवरेंड आलोक कुमार फ्रॉम ABC गाजियाबाद। वेलकम पास्टर आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हेलो निवेदिता, क्या ही खूबसूरत अंदाज है जी, जब हम अपने स्वतंत्रता के महीने को मिलकर मना सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। बिल्कुल सही कहा। हम सब एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ। सो हाउ कैन वी लव एंड बी फ्रेंडली विद पीपल हु आर नॉट एक्चुअली आवर फ्रेंड्स? निवेदिता, जैसा कि हमको मालूम है, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपने स्वरूप में की। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बट नेचुरल है कि हम लोगों से भी प्यार करने लगते हैं, बिकॉज ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर और लोगों से एक साथ प्यार करें। जी, बिल्कुल सही कहा कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो अपने आप हमारा दिल दूसरों के प्रति भी प्यार से भर जाएगा। पास्टर, कैसे हम साथ रह सकते हैं एक दूसरे को माफ कर कर और साथ चल सकते हैं एक दूसरे पर विश्वास करके? देखिए, जहाँ तक बाइबल का संबंध है, बाइबल बताती है कि हम सब कमजोर हैं, जी, मनुष्य हैं, इसलिए गलतियां होती हैं, और ये याद करके कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ सकते हैं। और उससे ही हम कोर्डली एक साथ रह सकते हैं, लोगों के साथ रह सकते हैं, क्योंकि अगर मन में कोई खटक रह जाएगी, माफ नहीं करेंगे, तो हम अपने लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, प्रेम के साथ नहीं जी सकते हैं। सो पास्टर, मैं इस समय आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रार्थना करें कि लोग एक दूसरे को फॉरगिव कर पाएं और प्रेम से रह पाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर, माफी की वो आत्मा जो आपसे हमने सीखी है और आप ही के द्वारा मिलती है, होने दीजिए कि पूरे संसार में फैल जाए और हम सब एक दूसरे को माफ कर सकें और आपके नाम की महिमा का कारण बने। परमेश्वर पिता, हमारे देश में, हमारे लोगों में प्रेम हो और आपका नाम ऊंचे पर उठे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी बिल्कुल, देश में
आप परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे। पास्टर, इसके साथ ही हम बाइबल में कौन से एग्जाम्पल्स देखते हैं या किन लोगों को देखते हैं जो एक फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल बने? देखिए, फ्रेंडशिप के बाइबल में कई एग्जाम्पल हैं, पर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आगे से मैं तुमको दास नहीं वरन मित्र कहूंगा। और उसने मित्र कहने की बात इसलिए की कि उसने कहा यदि तुम मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हो। और जो आज्ञा जिसकी चर्चा वो कर रहा था वो ये कह रहे थे कि आप एक दूसरे से प्रेम करो। अगर प्रेम करोगे तो आप परमेश्वर के मित्र हो। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम परमेश्वर के मित्र हो जाएं और परमेश्वर हमारा मित्र हो जाए। जी, और एक गाना भी है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। आमीन। और पास्टर, सो एज वी लिव इन सच अ वाइड डाइवर्सिटी, इतने डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में रहते हैं, लोगों की सोच और जीने का अंदाज अलग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली प्रे फॉर ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल इन दिस नेशन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जबकि भिन्न भिन्न भाषा और क्षेत्र के लोग हम एक साथ मिलकर एक देश में रहते हैं प्रभु, और पूरी दुनिया में रहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दीजिए हम सब के बीच में भाईचारा बढ़े, हम सब के बीच में आपसी संबंध बढ़े परमेश्वर, और हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाने का और एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहने का कारण बन सके। और इसके द्वारा परमेश्वर, एकीकरण के द्वारा परमेश्वर, एकता की आत्मा के द्वारा आपका पवित्र आत्मा हम सबके मध्य में मंडराता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। और दोस्तों, फ्रेंडशिप बिगिंस इनसाइड आवर हार्ट एंड इट अफेक्ट्स, जो हम उसका जो इफेक्ट है वो वी कैन सी फार एंड बियॉन्ड, और हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड होता है। एंड इफ यू डिजायर अ फ्रेंड दैट कैन ब्रिज पीस एंड गैप्स इन योर लाइफ, अभी CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़ें और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें ऑन 9910401010। अब हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे आपसे ऑन 7th of August और प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच निवेदिता, थैंक यू वेरी मच रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा। आप आए और आपने हमें इंकरेज किया और आपने प्रार्थना भी की। गॉड ब्लेस यू। एंड दोस्तों, मंडे यानी कि 7 अगस्त को भी ये हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। सो डू जॉइन अस। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप ज़रूर ऐसा करें। आप CBN प्रेयर लाइन में अपनी हर चैलेंज या रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 29 अगस्त दोपहर 3 बजे हम लाइव होंगे प्रेयर के लिए। तो आप हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दीजिए और हम आपके लिए प्रेयर करने वाले हैं। तो याद रखिए 29 अगस्त at 3 PM. Yes friends, do join us for live prayer and be blessed. To stay with us. Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम खास फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर थैंकिंग गॉड फॉर हिज फ्रेंडशिप टू अस एंड वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू, ऑल ऑफ यू, फॉर योर फ्रेंडशिप विद अस। दोस्तों, आपके जो मैसेजेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या अगर आपने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट। आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहता है। तो आप एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या हमारे CBN प्रेयर लाइन में भी आप अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस दोस्तों, हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी दोस्ती को बरकरार रखे। जो भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, पति है, या दूसरे दोस्त जो प्रभु ने आपको दिए हैं, कलीसिया में दोस्त है, हम यही दुआ करेंगे इस समय कि परमेश्वर आपकी दोस्ती को मजबूत रखे, आप अपने दोस्त को और आपके दोस्त आपको प्रभु में बढ़ाते जाएं। आइए दोस्तों, इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें दोस्ती के लायक समझा। तू कितना महान है, तू कितना विशाल है प्रभु, फिर भी तूने हमसे प्यार किया। तूने अपने दोस्ती को हमें दिखाया उस क्रूस पर प्रभु, जब तूने हमारे खातिर अपनी जान दी। तेरा वचन कहता है
शायद कोई अच्छे व्यक्ति के लिए कोई मित्र जान दे भी, लेकिन हम पापियों के लिए प्रभु तू क्रूस पर मारा गया ताकि हमें क्षमा मिले। क्या दोस्ती का मिसाल तूने दिखाया है प्रभु, यही हम भी दूसरों के प्रति दिखा पाए प्रभु। जैसे आज हम दोस्ती के इस उत्सव को मना रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें मदद कर कि हम अच्छे दोस्त बने दूसरों के प्रति। हमें मदद कर प्रभु के दूसरों के मुसीबत के समय हम उनके साथ खड़े हो और उनके काम आए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन। आमेन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर यीशु मसीह आपका अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, और उसके दोस्ती में आप सुरक्षित रह सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन दोस्ती के बारे में हमें क्या बता रहा है। फ्रेंड्स, इट्स सच अ वंडरफुल वर्स जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने सेवक नहीं बुलाता पर तुम्हें अपने मित्र बुलाता हूँ। दैट इज़ सो वंडरफुल। आज राहुल ने प्रार्थना में भी कहा कि हम तो परमेश्वर की इस दोस्ती के लायक ही नहीं हैं, बट ही स्टिल एक्सटेंड्स हिज हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद अस। वो हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है। हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ वंडरफुल इज़ दैट। हमारी प्रार्थना है कि आप इस दोस्ती को, इस प्रेम को अपने जीवन में आप स्वीकार करेंगे। हाँ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फ्रेंडशिप डे के एपिसोड से आप प्रोत्साहित हुए हैं और प्रभु की दोस्ती में आप बने रहें, और जो भी दोस्त प्रभु ने आपको दिया है उनके प्रति आप वफादार रहे, उन्हें प्रभु में आप बढ़ाते जाएं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। आशा करते हैं कि आप बहुत इंकरेज्ड हुए हैं, एंड वी वंस अगेन वांट टू थैंक यू फॉर योर फ्रेंडशिप विद एक नई जिंदगी विद CBN इंडिया। गॉड ब्लेस यू, और इसी तरह आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हमें इंकरेज करते रहें, सपोर्ट करते रहें। सो ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।